keep your videos on. Okay, so today we are going to begin a new unit, that is name of this lesson is water, chapter number 7. Before that, I would like to tell you all is that fold your hands. First of all, everyone fold your hands and sit straight. Whatever work madam is giving you all in your Google Classroom, जो भी काम मैडम तुमको देती है Google Classroom में, that work everyone has to do. There are 21 children. बहुत अच्छी क्लास है. There are 21 children who are always doing their work and sending me at the same day में या next day भेज देते हैं, है ना? All those children के लिए I am giving you star. But there are few children, 7 ऐसे बच्चे हैं जो कभी काम नहीं भेजते. तो वो जो 7 बच्चे हैं, एकता, यू हैव नॉट सेंट मी एनी वर्क टिल नाउ. एकता ने मुझे कुछ काम नहीं भेजा अभी तक. सो यू ऑल हैव टू सेंड मी योर वर्क. जिनका काम नहीं हुआ प्लीज सेंड. ओके, सो नाउ लाइक टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन अ न्यू यूनिट. उसके पहले हमने किया था फूड किया था, क्लोथ्स किया था, एयर किया था. सी, वी हैव ऑलरेडी डन a lesson related to food. We have also done a lesson related to air. Okay, we have also done lesson related to clothes, but we have done lesson related to food and air. Why do we need food? We need food to live. हमें खाने की क्या जरूरत है? जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है. एयर की क्या जरूरत है? जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत है. तो why do we need food? Fold your hands and sit straight. अभी कुछ लिखना नहीं है. फोल्ड हैंड, हाथ फोल्ड करके सीधे बैठो. मुझे सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो व्हाई डू वी नीड फूड? हमको फूड क्यों चाहिए? वी नीड फूड टू लिव, जिंदा रहने के लिए. व्हाई डू वी नीड एयर? एयर ऑल्सो वी नीड टू लिव. ओके, सिमिलरली टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन न्यू लेसन. हम लोग नया लेसन कर रहे हैं आज, and its name is water. So why do we need water? Why do we need water? हमें पानी की जरूरत क्यों है? मानवी ठाकरे, why do we need water? We need, क्योंकि जैसे मैंने खाना नहीं खाया तो I cannot live. मुझे हवा सांस लेने के लिए I cannot live. Similarly, I need water to live. Why do we need water? Why do we need all these things? Why मतलब क्यों? Why do we need food, air and water? We need these 3 things to live. Means जिंदा रहने के लिए हमें ये सारी चीजों की जरूरत है. Now, if ever teacher or anyone asks you question, अगर कोई तुमसे कभी भी पूछेगा, why do we need food? We need food to live. Why do we need air? We need air to live. Why do we need water? पानी क्यों चाहिए? We need water to live. If I do not drink for a long period of time, अगर मैंने ज़्यादा लंबे टाइम तक I did not drink water, I will droop. मैं कैसे हो जाऊंगी? मुरझा जाऊंगी, ड्रूप हो जाऊंगी. और मैंने लॉन्गर टाइम तक if I do not drink water, maybe I cannot live. Okay, so today we are going to learn about water. जैसे हमने जब फूड लेसन किया था, तो फूड हमारे किस यूज में आता है और हमने एयर हमारे किस यूज में आती है. यूज में आना मतलब नेम में वाला. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय यूज? यूज का क्या मतलब होता है? ड्राई क्लॉथ. यूज का मीनिंग बताओ. वर्ड का मीनिंग बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? यूज का मतलब क्या है? जरूरत. काम. म्यूट योरसेल्फ. लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ योर इयर्स? द यूज ऑफ, ओके, म्यूट योरसेल्फ. Akash Yadav, mute yourself. The use of my ear is to hear. The use of my eyes is to see. The use of this chalk piece is to write. Similarly, what is the use of water that we are going to do? Use of water मतलब हमारे वो किस किस काम आता है. Before that, I'll show you your
textbook. Okay, which lesson we have started, that I'll show you the textbook that you all have. Okay, water. All the living things, like जितनी भी living things होती हैं, जो सांस लेती हैं, जो मूव करती हैं, जो ग्रो करती हैं, that breathe, that reproduce, जैसे we all are living things, हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो पानी में रहते हों या माउंटेन में रहते हों या डेजर्ट में रहते हों, चाहे वो स्पाइडर है या कॉकरोच है या एंट है या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा मच्छर उड़ रहा है, दैट स्मॉल मॉस्किटो और स्मॉल इंसेक्ट, ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑल नीड वाटर टू लिव। उन सबको नीड का मतलब जरूरत होती है पानी की जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। कभी तुमने देखा है प्लांट्स को खाना कौन देता है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके लिए भी पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है। व्हेन यू वाटर अ प्लांट, मैंने पौधे को पानी दिया तो वो अच्छे से खिल के रहता है ना। हैव यू एवर सीन? 2-3 दिन अगर मैंने किसी पौधे को पानी नहीं दिया, तुम्हारे घर मनी प्लांट का पौधा लगा होगा, पॉट में अगर लगा है, तो अगर तुम उसको पानी नहीं दोगे तो शाम तक उसकी लीव्स ऐसे करके ड्रूप हो जाएगी। कभी देखा है? ऐसे नीचे लटक जाएंगी, मुरझा जाएंगी, है ना। इसको बोलते हैं DROOP, ड्रूप। ड्रूप का मतलब मुरझा जाएंगी। देन व्हेन आई वाटर इट, जब मैं इसको पानी दे दूंगी और इसके रूट्स में पानी जाएगा तो ये वाले लीव्स वापस से ऐसे खिल के बड़े हो जाएंगे, ऐसे की जगह ऐसे हो जाएंगे। तो प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? जिंदा रहने के लिए। आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, ओके, सी। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। मोस्ट प्लांट डाई इफ दे डू नॉट गेट वाटर फॉर फ्यू डेज। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है ना। अगर मैंने पौधों को पानी नहीं दिया तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? दे विल डाई। डाई मतलब, डाई का मीनिंग एनिमल्स नीड। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधों को अगर मैंने ट्रीज को पानी नहीं दिया तो ट्रीज विल, ये सारे वर्ड्स हमको पढ़ना आना चाहिए, DIE, ऑल द ट्रीज विल डाई, वो मर जाएंगे। ऐसे ही जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स हमारे आसपास रहते हैं, पेड़ पौधे और एनिमल्स और बर्ड्स, सबको पानी की बहुत जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। ओके, एनिमल्स को क्यों चाहिए पानी? ड्रिंक करने के लिए, है ना। एंड दे हैव टू लिव, उसके लिए ही, तभी दे ड्रिंक दैट वाटर, देन ओनली दे कैन लिव। ओके, वी नीड वाटर टू ड्रिंक। ऐसे ही हम लोग जो हैं इंसान, हमको भी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए पानी की जरूरत होती है। व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह सुबह उठते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी ब्रश आवर टीथ, है ना। तो टू ब्रश माई टीथ व्हाट आई नीड? I need water. So what are the different uses of water? लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। मैं सब कुछ तुमको देने वाली हूँ नोटबुक में। Okay, what are the different uses of water? Now see on this screen. See, these are the different uses of water. See, first use of water is, Hardik, please read from the screen. हार्दिक, कैन यू सी स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? कौन रीड करेगा? हितान। हाँ, कौन रीड करेगा? रीड फ्रॉम द स्क्रीन। मैम, ड्रिंकिंग। हाँ, सेकंड वन इज washing hands, brushing teeth, bath, cooking, watering plants. एक मिनट, आकर्ष यादव,
अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे बिना पूछ के अनम्यूट किया, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। आकर्ष यादव, आई डिड नॉट आस्क यू टू आंसर। मैंने सिर्फ हार्दिक को बोला था, बाकी सब लोग शाउटिंग क्यों कर रहे हो? Why you are shouting? ये रीमा गुजर क्यों बोल रही है? डिड आई आस्क रीमा? रीमा, डिड आई आस्क यू टू रीड? टीचर ने तुमसे पूछा क्या? मार्केट बना के रखा है। आई आस्क्ड वन चाइल्ड टू रीड, मैंने एक ही बच्चे को बोला उसको ही रीड करना है। अदर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बिना पूछे अगर किसी ने अनम्यूट किया, आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ओके, तो दे हैव गिवन यू डिफरेंट, ऐसी वाली ड्राइंग सब बच्चों को करनी है, ठीक है? ये पिक्चर मैं तुम लोगों को सेंड करूंगी और इसको देखकर सब बच्चों को बनाना है। द फर्स्ट यूज ऑफ वाटर इज, नाउ आई एम फीलिंग सो हॉट, यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो आई नीड वाटर टू ड्रिंक। माय फर्स्ट यूज ऑफ वाटर इज ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का मतलब है पानी पीना। लक्षित, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द सेकंड यूज ऑफ वाटर। दूसरा यूज बताओ पानी का। लक्षित बोलो, रॉन्ग राइट जैसा आता है बोलो। बोलो दूसरा यूज क्या है? पानी से हम ब्रश भी कर सकते हैं। टेल मी इन इंग्लिश, टेल मी सेंटेंस इन इंग्लिश। वी यूज वाटर फॉर ब्रश, brushing our teeth, for brushing. Nowadays, as this COVID is going on, so many times you all see on the TV में बहुत बार सब लोग बोलते हैं, टीचर भी बोलती है, मम्मी भी बोलती है, you should always wash your hands with soap and water. साबुन से और पानी से हाथ धोना है। तो third one is washing your hands. These are the different uses of water. फोर्थ वन shall I write here? यहाँ का दिख रहा है ना सबको? फोर्थ वन है कुकिंग। मम्मी जब खाना बनाती है तो मम्मी को खाना बनाने के टाइम भी वाटर की जरूरत होती है। नाउ शौर्या द्विवेदी, टेल मी वन मोर यूज ऑफ वाटर। बाथ, बेदिंग, बात करने के लिए, फॉर बाथिंग। ओके, इसके अलावा भी देयर आर यूजेस, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। But these 5 things you should keep in mind. 1, we use water to drink, we use water to brush our teeth, we use water for washing our hands, we use water for cooking, we use water for bathing, नहाने के लिए। All these are the uses of water. These kind of questions can be asked in your exam. Mute yourself now. Nitesh Gujar, mute yourself. नितेश ने एग्जाम भी नहीं दिया, एग्जाम का पेपर भी नहीं भेजा और किसी को कोई फिक्र भी नहीं है। सी, ऐसी वाली ड्राइंग सब बच्चों को बनानी है, ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगी गूगल क्लासरूम में, इसको देखकर बनाना है। ड्रिंकिंग, वॉशिंग हैंड्स, ब्रशिंग टीथ, बेदिंग, कुकिंग एंड वाटरिंग द प्लांट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेड़ पौधों में पानी नहीं देंगे तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे, इसलिए it is watering plants. Okay, so these are the various uses of water. Watering plants, पेड़ पौधों में पानी डालना, उसके भी काम आता है। ओके, now see, now come down to the next one. This everyone understood, I think. सबको समझ में आया? पूछो किसी बच्चे से। नेहिल मेवाड़ा, टेल मी 5 uses of water. नेहिल, टेल मी 5 uses of water. नेहिल, टेल मी 5 uses of water. brushing, Tell me in a sentence. Wait, sentence में बोलो। नितेश गुजर, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, टेल मी इन सेंटेंस। brushing teeth, We use water for brushing our teeth. और we use water for cooking, पूरा बोलो सेंटेंस। we use cooking, क्या कुकिंग? we use water for cooking. हार्दिक शर्मा, टेल मी नेक्स्ट वन। टेल मी इन सेंटेंस, सेंटेंस बना के बोलो, सिंगल वर्ड मत बोलो। we use water for brushing our teeth. वामिका, टेल मी नेक्स्ट वन। टेल मी इन सेंटेंस, सेंटेंस में बोलो। we use, वामिका,
We use water for drinking. Drinking. Niharika Meshram, tell me. Niharika क्या है? हाँ. Niharika, tell in sentence. We use what? Brushing. Brushing is over. Brushing हो गया. दूसरा बोलो. Tell me something else. This is over. Washing hands. We use water for washing our hands. Divija, tell me one more. Divija, Yes, ma'am. tell me in sentence. We use water for? We use water for Watering the? water is the Watering. Watering the plants. Watering the plants. Okay. Washing hands, cooking, bathing, watering the plants. All these are the uses of water. Okay. Now we'll come down in your textbook. They have given you pictures of uses. Like here, this child is used for cooking. अपनी मम्मा के साथ it is helping and they are using water for cooking. Here these two children are drinking water. Here these two children are washing. And other than that we have read. हमने जो अभी पढ़ा उसके अलावा ट्रैवलिंग इन द सी, अगर मुझे समुद्र में ट्रैवल करना है तो भी मुझे समुद्र में मेरी शिप को या बोट को ले जाने के लिए या मेरा स्टीमर को, सबमरीन को, ये सब को ले जाने के लिए आई नीड वाटर. सो फॉर ट्रैवलिंग इन द सी, ट्रैवल करना जब समुद्र से, सी से ट्रैवल करना, दैट टाइम ऑल्सो वी नीड वाटर. नेक्स्ट इज फॉर बेदिंग, नहाने के लिए. एंड नेक्स्ट वन इज फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक का मतलब होता है, I'll show you picture. What do you mean by aquatic? किसको पता है? पानी में रहने वाले. Very nice. Aquatic का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको तो पानी में से ही सांस लेनी पड़ती है, तो उनको कौन सी वाली, उसको उनको भी वाटर की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए. तो ये वाला वर्ड तुम लोग कहीं पर लिख लो. एक्वेटिक मीन्स, लक्षित ये वर्ड रीड करके बताओ क्या लिखा है ये. क्या लिखा है ये? एक्वेटिक का मतलब होता है, हाँ, एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं और एक्वेटिक पौधे भी होते हैं. जो वाटर लिली है और लोटस है ये सब कैसे हैं? एक्वेटिक है. और एक्वेटिक एनिमल कौन से हैं? फिश वाटर में रहती है, ऑक्टोपस वाटर में रहती है, शार्क वाटर में रहती है और ब्लू व्हेल वाटर में रहती है. आई शो यू पिक्चर्स ऑफ फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स. और ऐसे ही कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं. सी, ये सारे के सारे एनिमल्स कैसे हैं? दे ऑल लिव इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक एनिमल्स. ये स्टार फिश है ना. दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. अदर देन दिस इफ यू सी, or I'll show you octopus. See, ये देखा है सबने? Octopus. It also lives in water. See, so these are the variety of animals that live in water. So they are called as aquatic animals. ऐसे ही aquatic plants भी होते हैं. Aquatic मतलब जो plants पानी में रहते हैं. ये देखो, aquatic plants are these. ये पानी के अंदर होते हैं. Like if I show you this lotus. Lotus किसमें उगता है? See, in the water. तो जो पौधे वाटर में उगते हैं they are aquatic plants. ऐसे ही there is one more flower that grows in the water is water lily. दिख रहा है सबको? So all these are aquatic plants that live in water. Aquatic plants कौन कौन से हैं? मैंने अभी तुम्हें दो नाम बताए थे. कौन बताएगा? Water lily and lotus. Water lily and lotus. Very nice. और aquatic animals कौन से हैं? aquatic animal कौन से हैं? Fish है.
क्लासरूम को तुम लोग मार्केट बना दो। वेट आई शो यू वन मोर थिंग। एक और एक्वेटिक एनिमल अच्छा वाला दिखाती हूँ मैं तुमको। एक्वेटिक एनिमल सी हॉर्स, देखा है सबने? सी, ये देखो सी हॉर्स, दिस इज सी हॉर्स, इट ऑल्सो लिव्स ओनली इन वाटर। It looks like a horse. Its name is seahorse. Okay, this also lives in water. So this is also a water animal. Or if you see, the biggest animal is blue whale, and that also lives in water. See, this is blue whale. ये बहुत बड़ी होती है and it also lives in water. This is blue whale. Okay. So all these animals live in water. So they are called as, इनको कौन से animal बोलते हैं? They are called as aquatic animals. And these are aquatic plants. Fish, octopus, और अभी मैंने तुमको कैसे दिखाया था एक ऐसा वाला animal, उसका नाम क्या है? और मैंने एक आई हैव शोन यू बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल, दैट इज Blue whale. Blue whale. वन ब्लू व्हेल इज इक्वल टू 100 एलिफेंट्स के जितना बड़ी होती है वो, है ना? तो सोचो वो कितनी बड़ी होती होगी। सो दीज आर एक्वेटिक। यथार्थ शर्मा विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक। यथार्थ शर्मा बताओ एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? यथार्थ शर्मा, एक्वेटिक मतलब? मनस्वी तुम बताओ एक्वेटिक मतलब? जो पानी में रहते हैं। तो पानी में, पानी का एक और यूज है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी में से सांस लेते हैं, है ना? सो वाटर इज यूजफुल फॉर देम इन दैट वे, वो उनका घर है। ओके, नाउ विल कम डाउन। ओके, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर, पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। दे एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब को सर्कल कर दो, टेक्स्ट बुक में ये वाला वर्ड आ रहा होगा एब्जॉर्ब, वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोक करते हैं। सम प्लांट्स लाइक, ये देखो इधर, जब मैंने एक पौधा उगाया, उस पौधे को मैंने मिट्टी में डाला, है ना? और मिट्टी में उसकी क्या होती है यहाँ पर? व्हाट आर दीज? ओके ओके ओके। जो रूट्स होती है ये मिट्टी में से पानी को खींचती है, और पानी को खींचना मतलब उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। ये वर्ड तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको ऐसे सर्कल लगा दो, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है SOAK, सोक। अगर मैंने इस चौक को पानी में डाला तो बहुत सारा पानी मेरी चौक के अंदर चला जाएगा। या फिर तुम्हारे घर में जो कॉटन होगी जिससे मम्मी पूजा करने के लिए यूज करती है, कॉटन को पानी में डाल देना और फिर कॉटन को बाहर निकालना, तो थोड़ा सा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या करती है? एब्जॉर्ब। क्या करती है? बोलो वो वर्ड, जैसे मैं तुमसे अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ, है ना? टीचर सिखाती है तो हम हमारे दिमाग में उसको एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। किसके किसके दिमाग में एब्जॉर्ब करके रख लेते हो तुम लोग? किसने किसने रखा? रेज योर हैंड। जैसे हाँ, नाउ इफ आई से ब्लू व्हेल तो तुमको वो ब्लू व्हेल का पिक्चर याद आएगा। जब मैं बोलूंगी सी हॉर्स तो सी हॉर्स का पिक्चर याद आएगा। मैंने से ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस का पिक्चर, मतलब तुमने उसको एब्जॉर्ब करके अपने हेड में डाल दिया। जिन बच्चों ने हेड में डाल दिया दे आर गुड चिल्ड्रन, उनको हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही पेड़ पौधों ने जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब किया और पत्तियों को और फ्लावर को और सबको दे दिया, इसीलिए वो पेड़ बहुत अच्छे से ऐसा खिला रहता है ना? सो दीज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसीलिए पेड़ को भी जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। ओके, नाउ विल कम डाउन। अब ये देखो, मोस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर, लेकिन जब हम नहाते हैं तो बहुत सारा पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। कैसे वेस्ट होता है पानी? करना चाहिए क्या वेस्ट हमें? वेस्ट डिवीजन, शैल वी
डू वी हैव टू वेस्ट वाटर? हमको वेस्ट करना चाहिए क्या पानी? No. No. वी शुड सेव वाटर, क्योंकि No. धीरे धीरे पानी होगा। No. Very No. good. तो No. इसलिए जब तुम नहाते हो तो टैप को रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम ब्रश करते हो तब भी टैप को रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब है हमको टैप को क्लोज कर। ये एकता म्यूट भी नहीं करती है, क्लास में सुनती भी नहीं है, क्लास को डिस्टर्ब करती रहती है। म्यूट योरसेल्फ। सो मेनी टाइम्स आई हैव म्यूटेड यू। इतनी बार मैंने म्यूट किया, वापस अनम्यूट करती है। इसलिए जब हम नहाते हैं तो बकेट में पानी लेना है और बकेट के वाटर से नहाना है, ताकि हमारा जो ऑन होने के बाद में पानी एक्स्ट्रा इट विल नॉट बी वेस्टेड, वो वेस्ट नहीं होगा। तो जो हम पानी पीते हैं या जो हम पानी यूज करते हैं, इसका हमारे पास मेन सोर्स क्या है वाटर का? मेन SOURCE। सोर्स का मतलब होता है कि ये पानी हमको कहाँ से मिलता है? सोर्स का मीनिंग क्या है देव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स देव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स? कि उसका सोर्स वो कहाँ से आ रहा है? S O U R C E source. आई एम आस्किंग यू, मेन, सबसे मेन सोर्स हमें पानी कहाँ से मिल रहा है? जैसे कि मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो आई एम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सारा सामान घर में लाते हैं, बुक्स लाते हैं, खाना लाते हैं, वट एवर यू नीड। तो फादर इज सोर्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन टू यू, है ना? जो भी तुम्हें यूज करना है। ऐसे ही सबसे मेन सोर्स क्या है पानी का? हमारे घर में पानी कहाँ से आता है? टैप में से आता है। टैप के अंदर पानी कहाँ से आता है? नदी में से आता है। नदी में पानी कहाँ से आता है? Rain. रेन। सो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? अगर टीचर पूछेगी क्वेश्चन या कोई भी पूछेगा मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन। What is the main source of water? Rain. But what are the other sources of water? पानी के और अलग अलग कौन से सोर्सेज हैं? पानी और हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? Pond, lake, river, sea, pond, Well, sea. wait, I'll show you pictures. Tap, hand pump, well, lake, river, pond, sea. अच्छा, जो हैंड पंप में पानी आया, जो हम ऐसे पुश करके निकालते हैं, वो पानी कहाँ से आता है? आरव दाकड़ बताएगा। हैंड पंप के अंदर पानी कहाँ से आया? जमीन से। जमीन के अंदर पानी कहाँ से आया? जमीन के अंदर कहाँ से आया पानी? कौन बताएगा? रेजा है। जमीन के अंदर कहाँ से आया पानी? हाँ देव बताओ। रेन। हाँ, बारिश का पानी जमीन के अंदर चला गया और फिर से हमने जमीन से पानी निकाल लिया। इसलिए बोलते हैं जो घरों के आसपास हम लोग सीमेंट लगा देते हैं, वो सीमेंट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जमीन के अंदर पानी नहीं जाएगा तो जो लोग कुएं से पानी लेते हैं, वेल से पानी लेते हैं या हैंडपंप से पानी लेते हैं, या जिनके घर कॉलोनी के बाहर है, न्यू मार्केट में या बाहर के जगह पे जो लोग बोरवेल से नीचे से पानी लेते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको कम पानी वेस्ट करना है, क्योंकि अगर हम जमीन से भी पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा? पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना? कम हो जाएगा पानी। आई शो यू द पिक्चर ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। सी, दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। सी, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? हैंडपंप से मिलता है, फिर हमको वेल से मिलता है, उसके अलावा ऐसे रिवर से, पॉन्ड से, हैंडपंप से, रिजर्वायर से, रेन से, स्ट्रीम से। और मैंने तुमको पिछली बार ये भी बताया था वाटर साइकिल वाला पूरा, जो हमको रेन वाटर मिलता है। ऑल दीज वाटर इवेपोरेट, मेक क्लाउड्स, कंडेंस एंड कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे वापस से एक बार वाटर साइकिल। ओके, देन वील ड्रॉ ऑल्सो। सो नाउ लाइक वी हैव डन यूजेस ऑफ वाटर, हु इज गोइंग टू टेल मी? डू नॉट शाउट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ओके,
Hitanshi Kucheria will tell me what is the main source of water. Source of water. I asked you what is the main source. Main क्या है पानी का source? Mainly पानी कहाँ से आता है? हमारे घर में नल से आया, नल में नदी से आया, नदी में कहाँ से आया? Rain से. Rain. So what is the main source of water? If I ask you sources of water, तो main source of water is rain. अब कोई और बच्चा बताएगा मुझे? कौन बताएगा? साइद बताएगा. साइद ने एक भी आंसर नहीं दिया. आराम से स्लीपिंग. साइद, टेल मी अदर सोर्स ऑफ वाटर. साइद, साइद, टेल मी अदर सोर्स ऑफ वाटर. गाना गा रहा है बैठकर. हाँ, टेल मी अदर सोर्स ऑफ वाटर. इसके अलावा कौन सा सोर्स है वाटर का? सोर्स का मतलब जहां से हमें पानी मिलता है. कौन सा सोर्स है बताओ? लैक नहीं, लेक, रिवर, लेक, पॉन्ड, हैंडपंप. ये सब ड्राइंग्स देने वाली हूँ आज मैं करने के लिए, और अच्छी अच्छी ड्राइंग करके मुझे सेंड करना. ओके. वेल मतलब कुआं, और हमारे घर में कहाँ से पानी आता है? टैप से. तो ऑल दीज आर सोर्सेस ऑफ वाटर. ये सब पानी के क्या हैं? सोर्सेस. कौन रीड करेगा बोर्ड से? नचिकेत, रीड फ्रॉम द बोर्ड. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर? Yes, ma'am. टेल. River, lake, rain, pond, handpump. वेल. ये इधर है, इधर इधर पड़े ना. Well, tape. टेप नहीं, टैप. ओके. एंड विच इज द मेन सोर्स? मेन. डांसिंग हो गया तो बताओ विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? पानी का मेन सोर्स क्या है? Rain. Rain. Now who will tell me? Okay. Fold your hands and sit straight. एक बार सीधे बैठो, मैं सबको देखूंगी. I'll see who all are there, who all are sitting properly, who is dancing, who is singing. Okay. Yash Kumar, tell me what is the use of water? Why do we need water? Yash Kumar, why do we need water? मुझे पानी क्यों चाहिए? Why do we need? I gave you a one word. Tell me sentence in English. Why do we need water? Tell me in English. I wrote it here. मैंने 3 times लिखा था. Why do we need water? We need water to dash. We need water. To? We need water to? Once again. Tell me once again. एक बार और बोलो. Who will tell? Raise your hand. ऐसे हाथ ऊपर करो जिसको जिसको आता है. Why do we need water? Why do we दुविधा को आता है, need तांशी को water? आता है. मुझे आवाज ही नहीं आई. वापस बोलो. Why do we need water? मैंने पूछा why. तुम भी why क्यों बोल रहे हो? I asked you why. Why मतलब क्यों. I have given you question. Why do we need water? Why मतलब क्यों. Do we need, मुझे जरूरत है पानी की. मुझे पानी की क्यों जरूरत है? वामिका, why do I need water? Why do we need water? We need water to live. लाइव नहीं. क्या रॉन्ग बोला इसने? तांशी, क्या मिस्टेक किया उसने? कौन करेक्ट करेगा मिस्टेक? Live. लिव. लीव भी नहीं, लिव. वी नीड water to live. So when teacher is asking you a question in sentence, why do we need water? We need water to live. Live. बोलकर देखो घर में जोर से. Live. So we need water to live. Okay. One thing this we have read.
Second question is, Hardik Sharma is going to tell me, what do you mean by aquatic animals? Full sentence में आंसर देना है. What do you mean by aquatic animals? Aquatic animals live in water. I asked you, what do you mean by? उसका sentence correct बनाओ. Animals that Animals that live in the water. Live in water. very good. Animals जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. और उसका एग्जाम्पल पे बता दो. सो व्हाट मतलब होता है क्या. व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक एनिमल्स. तो व्हाट इज द आंसर. Fish, octopus, dolphin, shark, seahorse, blue whale. वेरी गुड. नाउ आई विल राइट सेंटेंस. मैं सेंटेंस लिख रही हूँ. न्यू साइड टेल मी आंसर फॉर दिस वन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स सब लोग अपने वहां पर म्यूट में ही बोलेंगे. मुझे लिपसिंग दिखाई देगी सबकी. बोलो. Octopus, blue whale. रॉन्ग. मैंने पूछा व्हाट. मैंने तुमसे नेम नहीं पूछा. मैंने पूछा व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स. मैम क्या होते हैं. तो एनिमल्स दैट live in water are aquatic animals. अगर एग्जाम में टीचर ने यहाँ नेम पूछा है तो नेम लिखना है. यहाँ टीचर ने पूछा क्या होते हैं तो तुम्हें क्या होते हैं बताना है. कोई फर्स्ट का बच्चा तुमसे पूछेगा कि भैया बताओ एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं. और फिर इसके नीचे तुम यहाँ पे लिखोगे ईजी. ईजी का मतलब एग्जाम्पल. अभी जो तुमने बताया ऑक्टोपस और डॉल्फिन बताया था, एक उसने डॉल्फिन, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर जो पानी में रहते हैं. ओके, तो दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स. सिमिलरली व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? निहारिका बताएगी. व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? तो यहाँ एनिमल की जगह प्लांट आ जाएगा. प्लांट्स दैट, बोलो, that live in the water. very good. Plants that live in water are called aquatic plants. Example, tell me example. Octopus, dolphin, I asked you plant. पौधा पूछा मैंने. पौधा. lotus, Lotus. ma'am, cycling, And water lily. Okay, so remaining we will do tomorrow. lotus and water lily. Okay, now fold your hands and listen to me what I am saying. Hand fold करके सीधे बैठो. Ear open रखो. एक साइड का बंद रखो ताकि अंदर जाएगा तो इधर जाएगा. Okay, now listen. You all have to complete your work in time. जो भी काम टीचर देती है वो टाइम से करना है, अपलोड करना है सब बच्चों को. एक साइड का बंद रखो वरना इधर से सुनते हो और इधर से चला जाता है ना. इधर से जाने के बाद इधर रहना चाहिए. जो भी काम टीचर देगी वो काम सबको अच्छी राइटिंग में करके जल्दी से अपलोड करना है. आज टीचर तुमको ड्राइंग का बहुत सारा काम देने वाली है. अच्छी सी ड्राइंग करेंगे तो यूल गेट स्टार. नचिकेत कान में भी नहीं जाने दे रहा है, दोनों कान बंद कर दिया. ओके, so that's all for today. Take care of yourself. Thank you and have a nice day. Bye, ma'am. Bye, ma'am.